नमस्कार साथियों, आज हमारी मौजूदगी बवाना के औद्योगिक क्षेत्र में और हम बात करेंगे कि आज 1 मई है और कहीं ना कहीं लेबर डे मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाए जाते हैं। तो वाकई में क्या ये कागजों में है या ज़मीनी स्तर पर है, उसी को लेकर आज हम मजदूरों के नेता से बात करेंगे और जो मजदूर हैं उनसे हम जुड़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। करते हैं क्या? हाँ सर, बैठ जाओ। कहाँ करते हैं आप काम? बवाना 2 सेक्टर में करता हूँ। कितनी सैलरी मिलती है आपको? मेरे को 16,000 मिलता है। कितने घंटे का? 8 घंटे का। 8 घंटे का। कारीगर हैं आप? हाँ, 3 मशीन चलाते हैं। 16 साल हो गए मेरे को। तो 22,411 पर होनी चाहिए सिर्फ 8 घंटे की, लेकिन आपका पैसा कौन खा रहा है, क्या लग रहा है? सर हम बहुत 12 घंटा काम कर रहे हैं। 8 घंटा का सैलरी हमारे को इतना मिलता ही है। मैं देखा वहाँ पर तो मैं इसलिए आया हूँ। खूब कोशिश करता हूँ कि अगर बढ़ जाए तो हम उसके लिए साथ हूँ। तो क्या लगता है आपको कितनी सैलरी मिलती है आपको? 18,000। कितने घंटे का? 12 घंटे का, 10 घंटे। ड्राइवरी लाइन में जखनी फोन आ जाता है, जखनी जाना पड़ता है। मतलब टाइम का कोई लिमिट नहीं है? नहीं, मतलब फिर भी लिमिट तो होना चाहिए, क्योंकि एक सरकारी ड्राइवर जो होता है वो 6 घंटा या 5 घंटा काम करता है, उसकी 30-40 हज़ार रुपये सैलरी होती है। लिमिट है 9 बजे से 9 बजे तक रहता है। 12 घंटा हाँ, और कभी भी आ गया हाँ। 12 घंटे में। तो जो इतना कम सैलरी मिल रहा है, घर परिवार कैसे चलाते हो आप? जितना मिल रहा है उतने में चलाते हैं। अब कहाँ से ज्यादा करें? कोई जुगाड़ नहीं है? कोई जुगाड़ नहीं है। तो सरकार, ये आज मजदूर दिवस है, कहीं ना कहीं बहुत से लोग मजदूर दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो मजदूर है, जो सच में मजदूर है, उसको पता नहीं कि मजदूर दिवस है क्या, और उन तक ये चीज़ नहीं पता है। और आज भी कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ दमन हो रहा है, बहुत ही हाई लेवल पे। और आप मजदूरों के नेता हैं और कहीं ना कहीं मजदूरों के बीच में सुबह से लेकर शाम से काम करते करीबन 20 साल 15 साल हो गए। तो क्या कहना चाहते हैं आप देश के लोगों को और देश के मजदूरों को? आप देखो, बात ऐसी है कि ये सही बात है कि आज मजदूरों को खुद नहीं पता है कि भाई कि हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि जो सरकारें हैं आज़ादी के बाद से, जैसे कांग्रेस सरकार बनी, उसके बाद भी जितनी भी सरकारें आई, उसने लगातार ही जो मजदूरों के संघर्ष होते हैं, ठीक है, जो संघर्ष थे, उनकी क्रांतियाँ थी, ठीक है, जो उन्होंने संघर्ष लड़े, वो हमेशा ही सरकारों के लिए चुनौती रही कि जितनी भी आज़ादी के बाद से सरकारें बनी, ठीक है, उन्होंने, या वो कांग्रेस हो, ठीक है, उसके बाद बीजेपी हो, आप जो भी हम सरकारें देखें, उन्होंने हमेशा ही मालिकों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए उन्होंने नीतियाँ बनाई, ठीक है। तो वो क्यों चाहेंगे कि मजदूर उसको मई दिवस को याद रखे, ठीक है, उनके अपने त्योहार हैं मालिकों के और वही उन चीज़ों को प्रचार करते हैं। तो मई दिवस तो एक ऐतिहासिक घटना है मजदूर के लिए, उनके संघर्ष है भाई। ये अमेरिका के अंदर आज से 150 साल पहले ये घटना हुई थी, ठीक है, कई नेता लोगों ने, मजदूरों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी, ठीक है। तो ये चीज़ है, उनका संघर्ष का प्रतीक है। अगर मजदूर इस चीज़ के प्रति अगर जागरूक हो गया, ठीक है, मालिक लोगों को डर है, मालिक, सरकार, सबको डर है कि भाई अगर मजदूर ये चीज़ें करने लग गया, अपने अधिकारों के संघर्षों के प्रति जागरूक हो गया, तो वो हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है, इस व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो वो क्यों चाहे कि मजदूर अपना संघर्षों को याद करे, कुर्बानियों को याद करे, ठीक है। तो उसका लगातार यही प्रयास रहा है कि मजदूर या जो भी जितना ही मेहनत का तबका है, ठीक है, वो अपने संघर्ष को, ठीक है, अपने इतिहास को ना, मतलब एक तरह से उनका जितना भी हो रहा है कि मिटाने का रहा है उनकी कुर्बानियों को, जो भी, ठीक है। तो यही है कि जितनी भी सरकारें आई हैं, मजदूरों का लगातार उनके अधिकार को हम देख रहे हैं, ठीक है। पहले जैसे उदारीकरण, निजीकरण की 1990 में, 91 में ये कांग्रेस नीतियाँ लेके आई, ठीक है। तो उनमें उन्होंने चुपके से जो लेबर लॉ थे, जो मजदूरों के लिए अधिकार के लिए बने हुए थे, या वेजेस का अधिकार हो, ठीक है, संगठन बनाने का अधिकार हो, यूनियन का अधिकार हो, या प्रदर्शन करने का अधिकार हो, ये लगातार पूंजीपतियों के, धन्ना सेठों के दबाव में वो धीरे धीरे उनकी डिमांड थी कि भाई इसको कम करा जाए, धीरे धीरे वो करते रहे। तो उसके बाद जैसे बीजेपी सरकार आई, उसने भी ये चीज़ें करी। तो इसी के संदर्भ में हम उस चीज़ को देख सकते हैं। आप ये बताइए, आज मजदूर दिवस है, मजदूरों के साथ कहने की पूरे भारत के हर कोने में, हर राज्य में बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो रही है और कहीं ना कहीं इनका शोषण किया जा रहा है बहुत बड़े लेवल पे। और आप मजदूरों के कहीं ना कहीं हितैषी है और आप दिन रात मजदूरों के लिए काम करते हैं, तो क्या लगता है कहाँ गलती रह रही है और कहाँ कहीं ना कहीं मजदूर साथ नहीं दे रहे, और मजदूरों का हक जो सरकार मार रही है,
इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उन्होंने मजदूरों को इतना निचोड़ रखा है, इतनी कम तनख्वाहें दी जा रही हैं कि वो संघर्ष की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जो मेन बात है कि मजदूर भी इस पूंजीवादी जो सोच है, मेरी 300 रुपए की 400 रुपए की दिहाड़ी चली जाएगी, उसका क्या होगा, दिहाड़ी दो तो आए। तो मतलब मजदूर के अंदर वो विचार डाल दिया गया है कि जहाँ पे पैसा दिया जाएगा तो रैली में जाएंगे, नहीं दिया जाएगा तो नहीं जाएंगे। और वो अपने संघर्ष को अपने संघर्ष के बतौर नहीं देख रहा है। ठीक है, तो यही है कि मजदूर पूंजीवादी विचार से ग्रसित है। दूसरी बात कि अभी लोग सोच रहे हैं, जो नोएडा में, मानेसर में, भिवाड़ी, नीमराणा, टपुकड़ा, रुद्रपुर, जो मजदूरों के आंदोलन का जो उभार हो रहा है, तो यहाँ का मजदूर भी कहीं ना कहीं सोच रहा है, देख रहा है, लेकिन वो अभी संघर्ष की मतलब कोशिश नहीं कर रहा है। तो आने वाले टाइम में वो भी जागेगा और संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए वो आएगा, ये निश्चित है। सवाल ये कि आज मजदूर दिवस है, इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे मजदूरों को? देखो, हम मजदूरों से यही कहना चाहेंगे कि मजदूर दिवस कंपनी में काम करने का दिन नहीं है। मजदूर दिवस रोड पे आके मजदूरों की जो कुर्बानियां रही हैं मजदूर अधिकारों के लिए, उनको याद करने